हमला बोला। उनका कहना था कि पीएमओ डायरेक्ट नेगोशिएशंस कर रहा था। राफेल के घोटाले में प्रधानमंत्री सीधे तौर पर शामिल हैं। अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया गया। राफेल सौदे पर पीएम मोदी ने निजी तौर पर बातचीत की। उन्होंने एक डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट भी पेश करी मीडिया के सामने। 30,000 करोड़ अनिल अंबानी को दिए गए। बड़ा हमला राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, और उनका सीधे सीधे कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजी तौर पर नेगोशिएशंस कर रहे थे इस डील को लेकर। उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट भी पेश करी जिसमें कहा गया था कि पैरेलल नेगोशिएशंस पीएमओ की तरफ से की जा रही है। तो सीधा हमला राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अभिभाषण का जब धन्यवाद भाषण वो दे रहे थे तो उन्होंने जमकर हमला बोला था, और कई बार उन्होंने गांधी फैमिली के ऊपर पर्सनल अटैक किया था। उनका कहना था कि बेल पर पूरा परिवार बाहर है। तो ऐसे में लेकर आज राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोला। रजत राकेश टंडन मेरे सहयोगी हमसे जुड़ गए हैं। रजत, राहुल गांधी बहुत आक्रामक रूप में दिखाई दिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कल हमने मोदी को सुना था, आज राहुल गांधी को एक रिपोर्ट भी उन्होंने पेश कर दी है आज मीडिया के सामने। बिल्कुल, देखिए ये डिफेंस मिनिस्ट्री की नोटिंग है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हम नेगोशिएशंस कर रहे थे और पैरेलल नेगोशिएशन जो है और जिस तरीके की हो रही है वो हमको मंजूर नहीं। उसी नोट का हवाला देते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने करी है कि एक तरफ जहां डिफेंस मिनिस्ट्री अपनी तरफ से इस डील को कर रहा था, वहीं पीएमओ ने एक पैरेलल लाइन खोल दी और ये डील करी, और उस बात का हवाला दिया है कि अनिल अंबानी को इसमें ऑफसेट पार्टनर रखा जाए, ये पीएमओ का जोर था। यही बात राहुल गांधी बहुत पहले से कहते आए हैं। लगातार पिछले 8 महीने से हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंसों को सुन रहे हैं। लगातार वो कहते आए हैं कि प्रधानमंत्री चाहते थे कि अनिल अंबानी को ही ऑफसेट शोर पार्टनर बनाया जाए, और उन्होंने बनवाया। और फ्रांस के राष्ट्रपति होलांडो ने भी यही बात कही थी जब राहुल गांधी उनसे मिले थे कि हमारे ऊपर दबाव था। तो इसी बात को आज राहुल गांधी ने एक नोट के जरिए प्रूफ किया है कि ये नोट है जिसमें लिखा है, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स लिखते हैं कि पैरेलल नेगोशिएशन जो है वो ठीक है रजत, चल रही है। ठीक है रजत, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ एक बड़ा पैनल मेहमानों का जुड़ा हुआ है, उससे आपका तारुफ करा देती हूं। अब राहुल गांधी ने जब इतनी आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है तो पहली बहस आज हम उसी मुद्दे पर करेंगे। राजीव जेटली जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उमाकांत लखेड़ा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, सतीश कुमार सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। राजीव जेटली जी का रुख कर लेती हूं। राजीव जी, राहुल गांधी ने आज एक रिपोर्ट भी पेश कर दी है, एक नोटिंग डिफेंस मिनिस्ट्री की पेश कर दी है मीडिया के सामने, और सीधा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाया है। और उस रिपोर्ट में, 2 रिपोर्ट अभी हमारे हाथ में नहीं है, जैसा राहुल गांधी ने कहा वो हम आपको बता रहे हैं। उनका साफ साफ कहना था कि पैरेलल नेगोशिएशंस निजी तौर पर प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही थी। देखिए, मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई चोर पकड़ा जाता है तो कुछ वक्त के लिए वो अपने आप को छुपाता है, वो कोशिश करता है कि शायद जनता भूल जाएगी मेरी की हुई चोरी को। लेकिन यहाँ तो बहुत ही विपरीत पोजीशन है। बड़ा दिलचस्प नजारा है देखने वाला कि एक तरफ जीजा जी पकड़े गए हैं दलाली के केस में, हथियारों की दलाली में, पेट्रोलियम दलाली में। अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनसे पूछा जा रहा है ईडी द्वारा कि कहां गया वो पैसा, कहां है वो पैसा। अभी तो ये धंधा चल रहा है इनका, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, खुद बेल पर बाहर है। थोड़े दिन के लिए इनको इतनी शर्म आनी चाहिए थी। कम से कम 2-4-5 दिन के लिए छुप के रहते, 2-4-5 दिन के लिए छुप के रहते। पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सुन लेते हैं। सर राजीव जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है कि जो रिपोर्ट पेश की जा रही है उसमें अगर डिफेंस मिनिस्ट्री की नोटिंग में ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री निजी तौर पर उसको डील को पैरेलल चला रहे हैं, इस आरोप पर आप जवाब दीजिए राहुल गांधी के। मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूं। आप ये देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात को लेकर के जाया गया, ये जो कागज के पन्ने उठाकर अपने डस्टबिन से लेकर आते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं उसको लेकर के? जब सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खाली पड़ी, डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में मुझे तमाचा मारा इन लोगों के, इनके पास जवाब नहीं था देने के लिए। मैं आपसे बोल रहा हूं, मैंने आपसे कहा राहुल गांधी जी पे विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके जीजा जी फंसे हुए हैं भ्रष्टाचार के चलते, खुद बेल पर बाहर है, माता जी बेल पर बाहर है।
कोई भी कागज उठाकर एक झूठा एलिगेशन लगाते, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ। मैं केवल ये बोलना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात आती है तो ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? हाँ। बार बार पार्लियामेंट के अंदर इनका मुंह बंद करवाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको इनका जवाब दिया, बावजूद उसके हर तीसरे दिन बैठ जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठते हैं, उल जलूल बयानबाजी करते हैं। मैंने इसलिए बोला डस्टबिन से निकाला हुआ कागज कि किसी की तबीयत खराब है, आपने देखा होगा उन्होंने मनोहर पारिकर जी ने राजीव जी जवाब दिया कि मेरी आप अपनी बात कह रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री है जिसके कागज को आप कूड़े के ढेर से निकाला हुआ कह रहे हैं। अगर मिनिस्ट्री के कामकाज के कागजों को आप ऐसे कूड़े के ढेर वाले कागज कहेंगे तो कैसे काम चलेगा सर? के पेपर को कूड़े के ढेर से निकाला हुआ कागज नहीं कह रहा हूं मैं। राहुल गांधी हर बार जो पेपर उठाकर लाते हैं, कहां से उठाकर लाते हैं, कौन उनको देता है, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता है? अगर एक भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट उनके पास होता तो जाते ना सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है अजय जी, कुछ नया नहीं था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यही 30 लाख करोड़ की बात वो हमेशा करते रहे, आज भी करते रहे। होलान का जो स्टेटमेंट वो आज कोट कर रहे हैं, वही बार बार कोट करते रहे। आज क्या नया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्यों चुना गया समय इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने? नया है शोभना जी। हाँ। जिस तरह से डिफेंस मिनिस्ट्री खुद अपनी रिपोर्ट में इस तरह की बात कर रही है कि प्रधानमंत्री जी जो काम प्रोसीजरल सिस्टम में होना चाहिए था, डिफेंस मिनिस्ट्री का प्रोक्योरमेंट एक कमिटी है जो डिसीजन लेती है कि डिफेंस मिनिस्ट्री में क्या क्या चीज चाहिए और उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को ओवर करके और ये चले गए खुद अनिल अंबानी को लेकर। और डिफेंस मिनिस्टर मछली, अगर देश का प्रधानमंत्री पर्सनल इंटरेस्ट ले रहा है किसी डील में, तो इसका मतलब भ्रष्टाचार तो नहीं होगा ना? पर्सनल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या? पीएमओ क्या एयरप्लेन खरीदने खुद चला जाएगा कि उसकी प्रोसीजर होती है? पीएमओ क्या दुकान है पीएमओ कि कोई चीज खरीद लेगा? उसकी एक सिस्टम है, प्रक्रिया है। और आपका डिफेंस मिनिस्टर मछली खरीद रहा है, उसी समय अनिल अंबानी से आप राफेल लेकर के चले जाते हैं। बात उतनी नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं वो? डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में कूड़े का कागज है। यदि डिफेंस मिनिस्ट्री पर कूड़े की बात कर रहे हैं तो दुर्भाग्य है ऐसे लोगों को, भाजपा के प्रवक्ताओं को और देश के प्रधानमंत्री जी को चाकूदार पर बात हो रही है। चाकूदार, अरे राजीव जी चाकूदार, बोलिए क्या आपके मन में आ रहा है? चोर है ये आपके मन में आ रहा होगा। ऐसी हालत लोगों का टैक्स 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को देने के लिए आपने सारे नियम कायदे कौन सी देशभक्ति की बात करते हो? देशभक्त हो तो और अरे रुक जाइए अजय जी, दूध का दूध, इनका माइक म्यूट कर दीजिए। माफ कीजिए, मुझे आपका माइक म्यूट करना पड़ेगा। आप लोग बोलना शुरू करते हैं तो रैली में भाषण की तरह शुरू हो जाते हैं। राजीव जी आपने 1 मिनट रुक जाइए, मैं लखेड़ा जी का रुख करूंगी, इसके बाद मैं लखेड़ा जी का रुख करूंगी। 1 मिनट रुक जाइए। राजीव जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा बेल पर बाहर है, रैलियों में भी बोलते हैं, संसद के पटल पर भी बोलते हैं, जितने स्पोक्स पर्सन आते हैं वो भी यही बात बोलते हैं कि बेल पर आउट है। आप जब तक हमारा कानून भी ये कहता है कि जब तक सजा ना हो जाए तब तक दोषी नहीं कहा जा सकता, चाहे वो कोई भी हो, तो इस तरीके की बयानबाजी चाहे आपकी तरफ से हो, चाहे इनका ये चौकीदार वाला स्टेटमेंट हो, क्यों आप लोग देश को गुमराह करते हैं? छोटा सा जवाब, फिर मैं लखेड़ा जी का रुख करूंगी। देखिए मैं तो केवल बेल पे बाहर होने से दोषी नहीं साबित हो जाते। कोर्ट के कानून ये कहता है कि जब तक सजा ना हो जाए, आप जेल के अंदर है, तब तक आपको दोषी नहीं दिया कहा जाता है। चार्जशीट हो जाती है तब भी आप दोषी नहीं है, तो फिर इस तरह के बयानबाजी का क्या मतलब है? हाँ, मैं आपसे यही तो बता रहा हूं। जो एक दलाल है जो हत्यारों की दलाली करता है, उसने किसका नाम लिया कि हत्यारियों की दलाली उन्होंने किस दलाल को दी? रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया। और व्यक्ति जो वहां पर प्रॉपर्टी खरीदता है वो किसका नाम लेता है? वो इनके जीजाजी का नाम लेता है। जो प्रॉपर्टी इन्होंने अपने निजी फायदे के लिए यूज करी, वो जब नाम लेता है हाई कोर्ट ने दिया, किसके अगेंस्ट दिया? राहुल गांधी जी के दिया। इनकी मदद है। चलिए ठीक है, आप दोनों को मैं रोकूंगी, आप दोनों को मैं रोकूंगी। मुझे सीनियर जर्नलिस्ट रुक जाइए, आप रुक जाइए। मुझे आप दोनों का माइक म्यूट करना पड़ेगा, मुझे आप दोनों का माइक म्यूट करना पड़ेगा। माफ कीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाने दीजिए। सीनियर जर्नलिस्ट उमाकांत लखेड़ा हमारे साथ मौजूद है। उमाकांत जी, प्रधानमंत्री के ऊपर सीधा आरोप राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया और एक डॉक्यूमेंटल प्रूफ भी पेश किया।
डिफेंस मिनिस्ट्री के इस कागज को आप कितना गंभीर मानते हैं कि अगर ये कहा जा रहा है उस नोटिंग में कि प्रधानमंत्री निजी तौर पर इसको नेगोशिएट कर रहे हैं, पैरेलल नेगोशिएशंस चल रही है? आज राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें नई जो एलिगेशन है, हॉलैंड का मामला है, आपने राफेल में दलाली का मामला है, अनिल अंबानी को 30 ऑफसेट भुगतान 30,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का मामला, ये इसमें कुछ भी नई एलिगेशन उन्होंने आज नहीं लगाया। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री का वो दस्तावेज है जो एक आंतरिक बैठक, जो इंटरनल बैठक डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारियों की होती है, वो उस नोटिंग में इस बात का प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं कि एक समानांतर बैठक, एक पैरेलल बैठक पीएमओ के स्तर पर हो रही है। तो फिर हमारी क्या रेलेवेंस है? होना क्या चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री ने 2015 में फ्रांस जाकर के जो डील 2007 की जो डील है उसको पलटा है, बदला है, तो उसके बाद दोबारा नए सिरे से जो डील हुई है उस डील को डिफेंस मिनिस्ट्री की जो एक स्थापित परंपरा के साथ जो एक्विजिशन, आपका एक लंबा अनुभव है पत्रकारिता में, अगर हम कानून की बात करें, डिफेंस मिनिस्ट्री अगर किसी डील को फाइनलाइज कर रही है तो क्या पीएमओ पैरेलल नहीं कर सकता है या पीएमओ उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता है? अधिकारों की अगर मैं बात करूं, लॉजिकल और देखिए जो फाउंडिंग एजेंसी है वो किसी भी मंत्रालय की, डिफेंस मिनिस्ट्री एक फाउंडिंग एजेंसी है, एक आधारभूत संस्था है, क्योंकि जो रफाल सौदा हो रहा है, सौदे की जो प्रोक्यूरमेंट है, जो प्रोसीजरल डिटेल्स है, प्राइसिंग का मामला है, क्वालिटी का मामला है, वहां पर उनका जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मामला, ये सारी नेगोशिएशन ऑलरेडी फ्रांस के साथ हो चुकी थी। और वो अगर आपने डील को बदला है, नए सिरे से डील को बदला है, तो आपको दोबारा उसी एजेंसी के पास आना पड़ेगा और उसी से करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर आप कोई चीज बदलते हैं, चेंज करते हैं तो निश्चय, और अगर ये दस्तावेज, देखिए ऐसा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो 100% सही है। सवाल ये कि उस दस्तावेज की जांच हो, भारत सरकार को, डिफेंस मिनिस्ट्री को ये बोलना चाहिए कि वो दस्तावेज असली है या नहीं है। अगर असली है तो ये बहुत गंभीर मामला है कि क्या ऐसा हो रहा है, तो ये जो गेंद है वो सरकार के पारे में है, गेंद है ठीक है, सरकार के पारे में। सतीश जी, हाँ जी, स्वप्ना जी, लगा था पूरे देश की जनता को लगा हुआ कि राहुल गांधी अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो कुछ नई बातें, चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे, कुछ नई बातें कहेंगे। लेकिन उससे तो एकदम साफ जाहिर हो गया कि पिछले कुछ दिनों से प्रियंका गांधी के पति, चूंकि उन पर लगातार ईडी के द्वारा पूछताछ की जा रही थी, तो उसे एक विंडिक्टिव अप्रोच के साथ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अगर बीजेपी वाड्रा पर हमला, तो बहुत गंभीर मामला है अगर ये सच है, जैसे कि लखेड़ा जी ने कहा। कुछ नहीं है, मैं दूसरी बात बताता हूँ, गंभीर मसला है। पॉलिटिक्स, जहां तक पॉलिटिक्स की बात है तो कांग्रेस ने ये ठान लिया है कि जब आप रॉबर्ट वाड्रा पर अटैक करेंगे, मैं राफेल को उठाऊंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर प्रोसीजरल लैप्स की बात हम करें, हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात पर निर्णय हो चुका है। अगर पैरेलल, अगर समाजवादी पार्टी, अगर एक पैरेलल, ठीक है, आपका ये कहना है कि कांग्रेस एक विंडिक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंस एजेंडे के तहत वही नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन, क्या कांग्रेस के राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी? क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ बदले की राजनीति है ये, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा पर शिकंजा ईडी की तरफ से कसा जा रहा है, कुछ भी नया नहीं है? नहीं शोभना जी, बदले की राजनीति इसको नहीं कहते, क्योंकि राहुल गांधी जी लगातार पिछले कई महीनों से राफेल पे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही नहीं, सीधे प्रधानमंत्री पे अटैक कर रहे हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे लखेड़ा जी ने बोला, मैं बिल्कुल सहमत हूं। एक प्रोसीजर पे बहुत बड़ा एक चोट किया है उन्होंने कि जो प्रोसीजर से किसी भी विमान की या रक्षा सौदा में की जाती है, उस प्रोसीजर के पैरेलल पीएमओ एक काम कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि पीएमओ और रक्षा मंत्रालय में किस तरीके से अंतर विरोध था, लेकिन अपने प्रेशर के द्वारा वो काम नहीं कर पाए थे। तो कहीं ना कहीं ये सॉलिड एविडेंस है कि बहुत अच्छी तरीके से राहुल गांधी एक एक स्टेप लेके राफेल की अपनी मजबूती से, तेजी से प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता इसको बदले की राजनीति कहेंगे, क्योंकि ये कई महीनों से चल रहा है। और रॉबर्ट वाड्रा जी के ऊपर जो भी अटैक किया है वो पिछले इन्होंने 2-3 दिनों में किया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि
जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो बदले की राजनीति दिखाई पड़ती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर कर रहे हो, या फिर बहन जी के ऊपर कर रहे हो, या ममता दीदी के ऊपर कर रहे हो, या फिर रॉबर्ट वाड्रा को। तो 130 करोड़ की जनता इनको जानती है कि फ्रस्ट्रेशन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के ऊपर और सबके ऊपर चढ़ गया हुआ है। ठीक है आशुतोष जी, आप बने रहिए। राजीव जेटली जी, अब गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में है। डिफेंस मिनिस्ट्री का एक डॉक्यूमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश कर दिया है राहुल गांधी ने। तो क्या अब हम उम्मीद करें कि निर्मला सीतारमण आएंगी सामने और बताएंगी कि ये डिफेंस का ये जो पेपर राहुल गांधी ने सामने दिया है वो सच्चा है या एक कूड़े के ढेर में से निकाला हुआ कागज, जैसा कि आपने कहा था? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को बार बार अपना वक्त निकालना होता है और सबसे ऑथेंटिक जगह अपने डॉक्यूमेंट को रखने की अगर कोई होगी तो वो क्या रहेगी? वो सुप्रीम कोर्ट रहेगी। सुप्रीम कोर्ट से भागते हुए नजर आते हैं ये। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपनी जजमेंट के अंदर ये बताया कि चाहे वो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी थी, चाहे वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट था, चाहे वो रेट्स की बात। राजीव जी, माना वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए और वो गलत है। देश की जनता बहुत समझदार है। दिक्कत सबसे देश की जनता को अगर वो गुमराह कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ना जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या सरकार जवाब देगी? क्या सरकार को जवाब देना चाहिए? क्या इस देश के नागरिक का यह हक बनता है कि वो सच जाने? मैं आपसे कह रहा हूं, पीड़ा देखिए कहां पर है। वो जो वहां पर जो इंग्लैंड के अंदर रिफर्बिशमेंट के लिए पैसा चाहिए था, वो अगली डील से निकलना था। पीड़ा यहां पर आ रही है। रॉबर्ट वाड्रा का जो कट मिलना चाहिए था दलाली में, जो आर्म्स की दलाली में पहले भी ले चुके हैं, वो कट उनका मिलना बंद हो गया है। अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट सबसे बड़ी कट मिला हो, खाली बैठे अंबानी को करने के लिए कुछ नहीं आप एक कहना चाहते हैं केवल रक्षा प्रधानमंत्री जी खुद जाके कट देकर आए हैं। मैं नहीं कहता, आप यही कहना चाहते हैं? कहता हूँ, ये तो बहुत यही कहना चाहते हैं कि अनिल अंबानी जी के पॉकेट में जाकर के कट देकर आ गए। भारत का डिफेंस मिनिस्टर मछली खरीद रहा है और अनिल अंबानी प्रधानमंत्री जी के साथ राफेल डील कर रहे हैं। अरे शर्म करिए ऐसे राष्ट्रवादी होने का। क्या जाइए ना सुप्रीम कोर्ट और जुमला करते करते देश को आपने खोखला कर दिया। खोखला मत कीजिए। डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ अपने भारत के रक्षा सौदे के साथ भारत के सेना के साथ राजीव जी लगातार बीजेपी के ऊपर ये आरोप को बाईपास करके दिया गया है। एक मिनट रुक जाइए डॉक्टर आशुतोष। राजीव जी, लगातार बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगा रही है कांग्रेस कि प्रियंका गांधी की सियासी राह को रोकने के लिए रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस बात पर सभी नागरिकों का कंसर्न है कि जितना ईडी के अधिकारियों को पता नहीं होता, उससे ज्यादा संबित पात्रा को पता होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो क्या अब हम ये उम्मीद करें कि 2019 से पहले सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही हमें एक दूसरे के घोटाले पता चलेंगे? ना जांच में कुछ आएगा, ना कोर्ट में कुछ होगा, बस हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे और चर्चा करता रहेगा देश। शोभना जी, एक किसान जिसने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एफआईआर करवाई, वो अधिकारी जिसने बताया कि ग्रीन बेल्ट बेच करके खा गए, वो लोग जो बताते हैं कि सड़क के ऊपर कब्जा कर लिया गया, हमारी कांग्रेस सरकार के अंदर सरकार के अंदर ही कांग्रेस सरकार के अंदर ही इन्होंने जमीन ली, उस जमीन का पैसा नहीं दिया, बावजूद उसके जमीन रॉबर्ट वाड्रा के नाम पे ट्रांसफर हो गए। कौन सा जमीन? सारे वो जमीन 2007 में वसुंधरा राजे ने अलॉट किया था। चौथा अलॉटी है उनका रुपया रॉबर्ट वाड्रा के नाम पे दिया गया है। और प्रियंका गांधी जी की वजह से ही राजीव जी मेरा सवाल आपसे ये है, दबाए गए थे। ये हमारी सरकार ने नहीं, राजीव जी ये सुन लीजिए, 10-8 साल पहले इन्हीं सरकार में उजागर हो चुके थे। चाहे गुड़गांव में लैंड यूज चेंज करने का मामला हो, लैंड एलोकेशन का मामला हो, चाहे राजस्थान का मामला हो, 4.5 साल हो गए आपकी सरकार को। हर रैली में प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2G के बाद जीजाजी को पकड़ेंगे, जीजाजी दोषी हैं, क्यों नहीं अरेस्ट किया अभी तक? ये जांच अभी एन चुनावों से पहले क्यों हो गई सर? सवाल तो उठेगा ना। आपको शोभना जी हमको आने दीजिए। हाँ शोभना जी, बस छोटा सा जवाब। जब जेल जाने की बात आई थी, जब जेल जाने की बात आई थी तो इन्होंने अपने नुमाइंदे,
शोभना जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। जब जेल जाने की बात आई थी तो इन्होंने अपने नुमाइंदे हाई कोर्ट में भेजे थे, स्टे लेने के लिए भेजे थे। जब सारे दस्तावेज हाई कोर्ट ने कहा कि सबमिट करवा दीजिए, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ हो या इनके पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ हो, जब वो डॉक्यूमेंट आम जनता ने, किसानों ने भी सबमिट करवाया, कौन गया था हाई कोर्ट में स्टे लेने के लिए? राजीव जी को जवाब देने दीजिए, फिर मैं डॉक्टर आशुतोष आपके पास आऊंगी। राजीव जी जवाब देने दीजिए, राजीव जी सवाल सुन लीजिए। अजय जी, अजय उपाध्याय जवाब दीजिए। राजीव जी, अजय उपाध्याय जवाब दीजिए। 2007 में वसुंधरा राजे ने वो लैंड अलॉट किया था, उनकी सरकार थी। और चौथा 2010 में उस लैंड को कैंसिल किया गया जब हम वाड्रा जी चौथे अलॉटी थे, उल्टा उनका पैसा उसमें डूब गया। आज वो विक्टिम है और उस पर केस आप चला रहे हो और उसको कैंसिल भी 2014 में आपने कर दी। जहां तक बात 3 एकड़ 3.5 एकड़ जमीन की बात है, ढींगरा कमीशन आपने 15 में बैठाया और क्या हुआ? तो ढींगरा कमीशन को पंजाब और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने पेश कर दिया, खत्म कर दिया। 4 साल तक उस आदमी को आपने तीसरा केस प्रेस में शर्म करनी चाहिए आपके प्रवक्ताओं को। काल्पनिक करते हैं। आपने कहा ये बताइए मुझे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान की बात कर रहा हूँ, आप भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कंप्लेंट कराई। आप सुन लीजिए, 2 सेकंड सुन लीजिए। लगा के चुनौती देता हूँ, यदि उन्होंने अपराध किया है तो आप उन पर केस दर्ज कीजिए। ठीक है, उनको डॉक्टर आशुतोष रुक जाइए, समय कम है मेरे पास। अजय जी समय कम है, डॉक्टर आशुतोष रुक जाइए, चुनाव आ गया है, रुक जाइए। सत्ता चाहिए, गलतफहमी में आपको नहीं चाहिए सत्ता। अजय जी आपको सत्ता नहीं चाहिए। पार्टी लोग बहुत बोल रहे हैं भाई, हम सत्ता रुक जाइए डॉक्टर आशुतोष करके नहीं, सुनने दीजिए डॉक्टर आशुतोष करके। डॉक्टर आशुतोष सुनने दीजिए, बोलिए डॉक्टर आशुतोष। शोभना जी, शोभना जी, ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन 5 लोगों के अलावा 130 करोड़ की जनता के पास मुद्दे बहुत से हैं। ये 130 करोड़ की जनता, ये 29 राज्य, 7 यूनियन टेरिटरी, ये इनके पीछे नहीं पड़ी हुआ है। क्या ये वाकई मुद्दों से भटकाने की राजनीति कांग्रेस पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की है? क्या किसानों की बात पीछे हो गई है? क्या बेरोजगार खाली पड़े हुए हैं? दलित पिछड़े, इनके लिए कौन बात करेगा? आज 2 परिवारों के बीच में ही लड़ाई होती रहेगी। हिंदुस्तान देश के लिए है, सेनाओं के लिए है, मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं। तो देश ये समझ रहा है रोज। रुक जाइए अब लखेड़ा जी, एक मिनट लखेड़ा जी, पहले मुझे सवाल मेरा सुन लीजिए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो राजनीति शुरू हो गई है, ईडी के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे ज्यादा जानकारी संबित पात्रा किस उसमें करते हैं ये समझ में नहीं आता। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आज राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो राजनीति शुरू हो गई है, ये आप इसको क्या किस तरह देखते हैं? देखिए सबको पता है कि देश में चुनाव हो रहा है और इस तरह की हमने 20, 25, 30 साल से यही देखा है कि इलेक्शन से पहले इस तरह के रेवलेशंस होते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये है कि किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा हो या कोई XYZ हो, अगर किसी ने कोई कानून का, इस देश के कानून का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ एक जांच होनी चाहिए। हैरानी तो यही है कि जिस ईमेल एक पॉइंट इसमें मैं ऐड करूंगा, मैं एक आधा सेकंड में, कि देखिए इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसियां हैं वो जज नहीं होती है, वो एक जांच प्रक्रिया होती है और जांच प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इलेक्शन के टाइम पर ही आपको क्यों याद आया? और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर आप ये सारे डिटेल्स लीक कर रहे हैं तो उस आरोपी के लिए तो बहुत बड़ी मदद हो गई ना, वो तैयार होके जाएगा। नंबर दूसरी बात है कि आप आपके कोई भी व्यक्ति हो, आप लखेड़ा जी मुझे रोकना पड़ रहा है, थोड़ी सी समय की पाबंदी है। ये बड़ा पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है, फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले नजर इस समय की हेडलाइंस पर। प्रेजेंटेड बाय